हाँ तो देखो, आज अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके फिजिक्स में भी है और सेम टू सेम डिट्टो ये का यही टॉपिक आपके केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने से आपके एक साथ दो फायदे होने वाले हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। बिल्कुल कंप्लीटली सेम है, न्यूमेरिकल्स भी सेम है, सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ सेम है। तो देखो, टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट, या फिर इसी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान देना, ये जो वर्ड लगा हुआ है ना स्पेसिफिक, ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं लगाएंगे तो टॉपिक होगा आपका हीट कैपेसिटी, वो डिफरेंट टॉपिक होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है और हीट कैपेसिटी अलग है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से या फिर स्मॉल सी से। ठीक है, इन दोनों में से किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपको एक साथ दो बेनिफिट होने वाले हैं, है ना, जैसे एक तीर से दो शिकार। तो अच्छी तरह से समझना है, क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही सोल्व करेंगे ताकि पूरा 100% टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो स्पेसिफिक हीट कहते किसे हैं, पूरी फीलिंग के साथ में समझना अच्छी तरह से। तो ध्यान देना, ये एक कोई मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, m मास का। कितने मास का? m मास का। इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। मान लो इसका टेम्परेचर, अभी इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अपन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर कितना बढ़ाना है अपन को? 10 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी डिफरेंस यही आएगा। ठीक है, कैसे? 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 293 केल्विन होता है, 273 ऐड करते हैं। और 30 डिग्री केल्विन में कितना होता है? 303 केल्विन होगा क्या? ये टेम्परेचर केल्विन में हो गया। तो बताओ केल्विन में डिफरेंस कितना है? 10 केल्विन का ही है क्या? यानी कि पहले भी ये थर्मोमेट्री के अंदर आ चुका है, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रहता है? बिल्कुल सेम रहता है। तो इस m मास का टेम्परेचर अपन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएं? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा ना। ठीक है, यानी कि अपन को इसको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपन ने इसको हीट दी Q। कितनी हीट दी? Q। हीट को कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिस तरह से चार्ज को भी करते हैं, चार्ज को भी कैपिटल Q से या स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन हीट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे Q जो है वो क्या होगी? हीट होगी आपकी। अब देखो, मान लो आपने जो हीट दी इसको, वो दी 100 जूल। कितनी हीट दी? 100 जूल हीट दी। ठीक है, ये बॉडी 2 किलो की थी, 2 kg की। तो अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए समझना कि स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे। ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इस बॉडी का टेम्परेचर, रेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। देखिए यहां पे एक वर्ड और जरूर ध्यान से लगाना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट मास। केवल इसी वर्ड का डिफरेंस होगा हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। ठीक है, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है इज नॉन एज, उसी को ही क्या कहते हैं? इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। एस क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान देना, 2 किलोग्राम का मास था और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना था, और कितनी हीट की जरूरत पड़ी? 100 जूल की हीट की जरूरत पड़ी। यूनिट मास
यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। m मास है, ठीक है। 2 किलोग्राम मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाना था, 10 केल्विन बढ़ाना था। तो कितनी हीट की जरूरत पड़ी, 100 जूल की जरूरत पड़ी क्या। तो उसी 2 किलोग्राम का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन बढ़ाना होता, चाहे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओ या 1 केल्विन बढ़ाओ, एक ही बात है क्या, एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा टी इक्वल होता है डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में। बढ़ाना इंक्रीमेंट सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो 276 केल्विन होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस में बराबर होते हैं, समझ गए। किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओ या 1 केल्विन बढ़ाओ, एक ही बात है। लेकिन किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री है और एक का टेम्परेचर 1 केल्विन है, वो अलग अलग है। डिफरेंस सेम है, इंक्रीमेंट सेम है, डिक्रीमेंट सेम है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2 किलोग्राम की बॉडी का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाने के लिए 100 जूल हीट की रिक्वायरमेंट हुई। उसी 2 किलोग्राम की बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 100/10 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आ गया आपका जूल पर केल्विन, केल्विन का डिवाइड हो गया 10 केल्विन का। अपन को तो यूनिट मास बताओ, 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, 100/10 इंटू 2 का और डिवाइड हो जाएगा, 2 का और, 2 किलो के लिए इतनी हीट चाहिए, तो 1 किलो के लिए 2 का डिवाइड हो गया। तो यहां से तो कितना आया था, ये कितना हो गया आपका 10/2, 5 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, सही है। ये 5 आपका क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट, यानी इस बॉडी का टेम्परेचर, ये जो भी मास है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए यूनिट मास का 1 किलोग्राम का, ठीक है। किलोग्राम है तो किलोग्राम में, ग्राम है तो ग्राम में। तो इसका मतलब मान लो ये क्यू हीट किस किस का डिवाइड हो गया, Q/m डेल्टा टी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिक हीट क्या हुई, मान लो m मास है, m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए Q हीट चाहिए, तो उसी m मास का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, Q/डेल्टा टी। यूनिट मास का 1 मास का, ठीक है, m किलोग्राम का नहीं, 1 किलोग्राम का टेम्परेचर, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, Q/m डेल्टा टी। तो यही क्या है, Q/m डेल्टा टी क्या है, स्पेसिफिक हीट। यानी कि कुल मिलाकर के स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ये फॉर्मूला होता है किसका, स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। ये सब की फिक्स होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, आइस की, वाटर की, सब की, है ना, फिक्स रहती है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो देखिए यहां से बताना Q इक्वल्स टू क्या हुआ, ms डेल्टा टी, सही है। Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखना इसकी यूनिट बताना क्या होती है, इस स्पेसिफिक हीट की यूनिट ऑफ S क्या होगी, यूनिट बताना, Q, हीट की यूनिट, SI यूनिट। पहले कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, SI यूनिट की बात कर रहे हैं। SI यूनिट क्या होगी, Q, हीट की SI यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। M की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अपॉन में है तो पर केजी लगा दो, जूल पर केजी। और डेल्टा टी की यूनिट आप केल्विन भी ले सकते हो और डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, समझ गए। तो आप जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो और जूल पर किलोग्राम पर केल्विन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। और अब देखिए प्रैक्टिकल जो यूनिट है सबसे ज्यादा जो यूज में लेते हैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड
वो ध्यान दीजिए, जूल की जगह कैलोरी, किलोग्राम की जगह ग्राम, और टेम्परेचर आप केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक हीट की ये 2 यूनिट्स है। अब ध्यान देना, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, फिक्स है वाटर की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ध्यान रखना कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 क्या, ग्राम, देखिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है। किसमें होती है 1, ध्यान रखना, कैलोरी में। यानी कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, कितने ग्राम वाटर है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर आपको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितना गर्म करना पड़ेगा बताना, 1 कैलोरी। समझ गए? अरे 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन का मतलब क्या है, आपके पास 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 50 है तो 51 करना है, 25 है तो 26 डिग्री सेल्सियस करना है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, ओनली 1 कैलोरी चाहिए। समझ गए? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना, ये कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में है यूनिट, इसको अपन को कन्वर्ट करना है किसमें, जूल पर केजी पर केल्विन में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। ये ग्राम अपोन में है, ये ग्राम किसमें है, अपोन में ग्राम लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपकी यूनिट 1 कैलोरी, अपोन में ग्राम और अपोन में केल्विन है, तो अपोन में जो ग्राम है, डिवाइड में जो ग्राम है, वो किलोग्राम में कितना होगा, 10 की पावर -3। टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर तो केल्विन ही रहेगा। तो देखना, ये 10 की पावर -3 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4200, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केजी पर केल्विन। ये क्या है, आपकी वाटर की स्पेसिफिक हीट, यानी 1 किलो पानी है, कितना पानी है आपके पास में कंटेनर में, 1 किलोग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, जूल में कितनी हीट देनी पड़ेगी, 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी, जूल में 4200। ठीक है, 1 ग्राम या 1 किलो, ध्यान देना, अगर ग्राम है तो कैलोरी यूज लेना है, और जूल है तो किलोग्राम है तो जूल यूज में लेना है। ठीक है, समझ गए? न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम वाटर की स्पेसिफिक हीट, ये दोनों सेम है, एक ही बात है, 1 कैलोरी पर ग्राम या फिर 4200 जूल पर केजी। ठीक है, 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 4200 जूल हीट चाहिए, और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट चाहिए, ज्यादातर ये यूज में आएगा। ठीक है, फिर भी न्यूमेरिकल देख लेंगे अपन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये वाटर की आपको याद रह जाएगी, कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह से आपको स्पेसिफिक हीट आइस की भी याद रखनी है, आइस की होती है हाफ क्या, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो चलो बताओ अब ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में कितनी होगी, 2100 होगी। आधा कर दिया, वो कितनी हो रही थी, 1 से 4200 हो रही थी ना, तरीका वही है, तरीका वही क्या, ध्यान देना, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4.2 से, और ये अपोन में ग्राम था, अपोन में क्या था, ग्राम था, तो अपोन में 10 की पावर -3 आएगा और वो -3 ऊपर चला जाएगा, 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान देना, कैलोरी पर ग्राम को जूल पर केजी में मल्टीप्लाई करना है तो 4.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, कर दोगे, क्या आंसर आ गया, ये आ गया 2.1, यानी 2100 क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, एक ही बात है। इसके अलावा आपको स्टीम की भी याद रखनी है, ध्यान रखना, स्टीम की और आइस की दोनों की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इक्वल होती है, क्या, वही 0.5, अरे आधे का मतलब 0.5 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि या फिर 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसके अलावा एक कॉपर की ओर याद रख लेना आप, इसकी कॉपर की कई बार यूज में आ जाती है। ऑलमोस्ट कॉपर की अप्रोक्सीमेट है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलो बताना आप जूल में, बताना फटाफट से कितनी होगी जूल में, जूल पर केजी में कितनी होगी, कितनी होगी 420 हो जाएगी। क्या सही है। किस किस से मल्टीप्लाई करना है, एक तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना और एक 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 420 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तब लगाना है। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट समझ में आ गई आपको, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आपके पास 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, 50 ग्राम वाटर है। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम वाटर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर कितना करना है, कहां से 50 डिग्री सेल्सियस पहले इनिशियल टेम्परेचर था, ठीक है, और 50 डिग्री सेल्सियस से वाटर का जो टेम्परेचर आपको करना है, ठीक है, वो 383 केल्विन करना है। ठीक है, तो आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से 383 केल्विन, है ना। तो बता दीजिए कैसे सोल्व करोगे, फॉर्मूला आपको लगाना है Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T। ध्यान देना ग्राम में है तो आपको आंसर कैलोरी में देना है। ओके, अब ध्यान दीजिए m की वैल्यू 50, m की वैल्यू 50 ग्राम में दी हुई है, तो s की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, 1 पुट करोगे या 4200 पुट करोगे, क्या पुट करोगे। देखिए ये ग्राम में है, ध्यान देना ये ग्राम में है, तो s की वैल्यू अगर आपने 4200 पुट कर दी, 4200 तो क्या होता है जूल पर केजी, क्या होता है जूल पर केजी। ठीक है, s की जो वैल्यू है 42 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो फिर ये ग्राम किलोग्राम से कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखना हमेशा, अगर मास ग्राम में है, मास अगर ग्राम में है तो आपको कैलोरी वाली यूनिट यूज में लेनी है। तो क्या यूज में ले लोगे 1, ठीक है, 1 किस में होता है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, इनटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी का क्या लफड़ा है, ये तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, तो कोई बात नहीं। क्या केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना नहीं आता है क्या, अरे ये कितना है 383 है ना, ध्यान रखना ये 110 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 से 110 कितना डेल्टा टी हुआ, 60 डिग्री सेल्सियस हुआ। क्या ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसीलिए ग्राम के साथ कैलोरी वाली यूनिट पुट करनी है। तो आपका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 3000 कैलोरी। सही है क्या, आपका आंसर कितना आया 3000 कैलोरी आया। अब देखिए, ठीक है, आपके ये आंसर आपका कैलोरी में है, अगर ऑप्शन जूल में हुए तो, ऑप्शन जूल में हुए तो आप पहले प्रैक्टिकल यूनिट में कैलकुलेट कर लो, इजी रहेगा, कैलोरी में निकाल लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया। क्या कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 12600 जूल। सही है क्या, सर 1000 से नहीं करेंगे क्या मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है, उसके बाद 3 × 2 6 1260, क्या आंसर आ गया आपका
1260 जूल। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया? फिर इसको 1000 से ठीक है। करेंगे मल्टीप्लाई। नहीं, एक कैलोरी को 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, इसलिए कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ओनली 4.2 से मल्टीप्लाई पिछली बार करना कैसे है। किया था? ठीक है, समझ में आया? ये कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सर पिछली बार किस आपने 1000 से भी किया था तब। देखिए वो क्या थे, वो तो यूनिट कन्वर्जन था किसका? कैलोरी ग्राम केल्विन। हाँ। ध्यान देना, इसी पूरे क्वेश्चन को आप जूल से भी सोल्व कर सकते हो। जूल से कैसे सोल्व करोगे? ध्यान देना, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपका आंसर 1260 आया। इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं अब जूल से सोल्व कर रहा हूं। किससे सोल्व करूंगा? जूल लेकर के सोल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। m की वैल्यू मैंने 50 ग्राम को 50/1000 किसमें पुट कर दिया? किलोग्राम में पुट कर दिया। अब आपको s की वैल्यू कौन सी लेनी है? 4200 लेनी है। 4200 होती है किसमें? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? और डेल्टा टी तो आप किसी में भी ले सकते हो, 60। चलो देखिए इसको 1000 से इसको अगर सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ गया? 5 × 42 कितना हो जाएगा? इंटू 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 300 × 42। ठीक है, क्या वही आंसर हो गया क्या? कितना आ गया? ठीक है, सही है क्या? 1260 ही आएगा क्या? 60 × 5, 300 × 42। ठीक है, 12600 आएगा। 12600, पहले भी 12600 ही आ रहा था फिर। ठीक है, बिल्कुल, पहले जो आंसर था वो भी क्या था? 12600 ही था। ठीक है, क्योंकि पहले अपन ने सोल्व किया था किससे? कैलोरी से सोल्व किया था। कैलोरी में क्या लिया था? 5। देखिए किससे सोल्व करना इजी है, अगर ग्राम है तो कैलोरी से सोल्व करना इजी है। 5 × 1 × 5 इंटू s की वैल्यू 1 × 60। ठीक है, ये आंसर किसमें आएगा आपका? किसमें आ गया? 300 कैलोरी में आ गया। तो जूल में करने के लिए 300 × 4.2, ये पॉइंट से इसको इससे कैंसिल किया। ठीक है, इसमें वही तो बोल रहे थे कहां पे डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, 50/1000, ये किलोग्राम में। सर वो 50 है पहले तो। ठीक है, 50 ग्राम वाटर। हाँ सॉरी, ये वाटर कितना है यहाँ पे? हाँ 50 है ना। ठीक है, आज अपना एग्जैक्ट आंसर क्या है? 12600 क्या जूल में आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कैलोरी में था। ठीक है, ये जो आंसर है 12600 तो जूल में है और 300 किसमें है? कैलोरी में। 3000। ठीक है, कैलोरी में 3000 और जूल में 12600। एक और जीरो लिखो, 300। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 3 किलोग्राम कॉपर स्फेयर। 3 किलोग्राम का एक कॉपर का स्फेयर है। ठीक है, उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है। कहां से कहां तक इंक्रीज करना है? ध्यान दीजिए, 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन। चलिए सोल्व कीजिए, आंसर बताइए, कैलोरी में और जूल में, दोनों में इसका आंसर बता दीजिए क्या क्या आएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? Q = ms डेल्टा टी। ठीक है, 252। तो m की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने किलोग्राम में रखी है। ध्यान देना, m किलोग्राम में है तो s आपको जूल वाला पुट करना है। कितना? 420। अब आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, कैलोरी में आएगा? जूल में आएगा। मेन जो मिस्टेक करते हैं ना वो किसमें होती है? यूनिट्स वाली मिस्टेक होती है। ये पूरा चैप्टर जो है यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना है इसमें।
ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखोगे 200। अरे डेल्टा टी केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बता दीजिए क्या आंसर आ गया आपका 3 × 2 6। तो 0.1 से भी तो करो s की वैल्यू। ठीक है, क्या 0.1 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे अभी, है ना। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 2,52,000 जूल आया क्या? सही है, ये आपका आंसर जूल में है। ठीक है, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, आप इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब अपन इसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं किससे, कैलोरी से। फॉर्मूला वही Q = ms डेल्टा टी। ठीक है, तो Q = ms डेल्टा टी। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, किलोग्राम में 3 है तो ग्राम में कितनी होगी 3000। अब आप s की वैल्यू ग्राम वाली 0.1 पुट कर सकते हो, टेंपरेचर 200 पुट कर सकते हो। अब आपका जो आंसर आएगा वो इससे तो डिफरेंट ही होगा ना, क्योंकि ये जूल है वो कैलोरी है। तो क्या होगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 320 60,000 आएगा कैलोरी में। तो 60,000 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये वही आ जाएगा क्या, ठीक है 2,52,000 जूल। क्लियर। तो प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहता है ये क्वेश्चंस को, ध्यान रखना। जहां तक हो सके आप कैलोरी में ही सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपको और दे रहा हूं मैं। ठीक है, वो भी आप सोल्व करके बताना। 10 ग्राम आइस का जो टेम्परेचर है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम आइस इज -15 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस का टेम्परेचर कितना है -15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। इसका टेम्परेचर जो है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। देखिए 10 ग्राम आइस है, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज और एब्जॉर्ब, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय आइस so that its temperature becomes -5 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस था, उसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस था, है ना, और इसका टेम्परेचर -15 से कितना हो गया -5 हो गया। तो डिफरेंस कितना हुआ 10 का डिफरेंस हुआ। तो कितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी बताइए। Q इक्वल्स टू क्या आएगा, चलिए बता दीजिए। फॉर्मूला क्या लगाओगे ms डेल्टा टी। m की वैल्यू क्या पुट करोगे, m की वैल्यू 10 ग्राम। ग्राम में है तो s की वैल्यू आइस की हाफ होती है, 1 मत रख देना। आइस है, ये क्या है आइस है। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखोगे, क्या रखोगे 10 रखोगे। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर आया आपका। आपका आंसर 50 क्या कैलोरी, 50 कैलोरी। ये 50 कैलोरी हीट आइस रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान देना। 50 कैलोरी जो हीट है वो क्या करेगा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन आपका जो है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 50 जूल रिलीज, दूसरा ऑप्शन है 50 जूल एब्जॉर्ब। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है 200 जूल रिलीज, चौथा जो ऑप्शन है 210 जूल एब्जॉर्ब। पांचवा और दे देता हूं नन ऑफ दीज, है ना। ठीक है, हाँ, अब आपको तो आपका आंसर मिल ही नहीं रहा है 210 है ना। 210 जूल। ध्यान दीजिए 210 में 2 है, ये कैलोरी में आपको आंसर कैलोरी में नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि इसको जूल में कन्वर्ट किया जाए, है ना। ठीक है, तो 50 × 4.2 कितना आया
210 अब 210 जूल की ये जो हीट आइस रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है? एब्जॉर्ब आइस का टेम्परेचर -15 से -5 हुआ, रिलीज ठीक है। इसका मतलब है आइस का टेम्परेचर